हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी है। ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी इक्वल्स टू बी सी आपको दिया गया है, ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया गया है एंड डी ए बी ये वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल है? सी ए बी, इस एंगल के ये वाले एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं। तो हमने प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है? ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू बी ए सी, ए बी डी ट्रायंगल को हमने बी ए सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सेकेंडली हमने प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है। लास्ट है ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, ए बी डी ये वाला एंगल, ये इतना एंगल इक्वल्स टू बी ए सी, इतने एंगल के हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये थे 3 पार्ट जो हमने प्रूव करने हैं। सो फर्स्टली सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं गिवन। आपको दिया क्या क्या हुआ है, देखिए इसमें गिवन क्या है? ए डी इक्वल्स टू बी सी आपके पास गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास? एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब इसमें लिख लेते हैं टू प्रूफ। ए बी डी को हमने कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल बी ए सी के। सेकेंड हमने प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और थर्ड हमने प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमने प्रूव करनी है। सो फर्स्टली पहले हम प्रूव कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सो फर्स्टली दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ये 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल एंड बी ए सी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल ले लेनी है हमने। अब इन 2 ट्रायंगल्स में ध्यान दो, एक तो ये वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, ठीक है, और दूसरी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स हमने लेनी है। अब देखिए ए बी डी ट्रायंगल की ये वाली साइड बी ए सी ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है। तो 3 टर्म्स चाहिए हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए। फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें, क्या है? ये आपको गिवन ही दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू बी सी। देखिए ए डी ट्रायंगल पहले लिखिए, तो ए डी ट्रायंगल के सभी पार्ट पहले लिखे जाएंगे। ए डी इक्वल्स टू बी सी के है, ये आपके पास क्या है? गिवन। सेकेंडली क्या है? देखो एंगल आपको दिए गए हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल्स टू इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल क्या दिया हुआ है, ये भी गिवन है आपके पास, डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है आपके पास? गिवन है। क्लियर है? अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगी? अब देखो ये ट्रायंगल जब आप बना रहे हो तो इसमें बी ए डी ए बी लाइन आ रही है, ऐसे ही जब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें भी ए बी लाइन आ रही है। तो हमारे पास क्या आ गई? एक साइड कॉमन आ गई, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ गई हमारे पास? कॉमन। ठीक है, तो 3 चीजें हमें मिल गई हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए। 3 टर्म्स चाहिए थी, तो 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो अब देखिए इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा? ये वाली ट्रायंगल देखो, इसमें क्या आपने ये वाली साइड ली है, ये वाला एंगल लिया है, ये वाली साइड ली है, तो कौन से रूल से हो गई है? बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये 2 ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है सेकंड पॉइंट। क्या प्रूव करना था हमने? बी डी इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड पॉइंट प्रूव करने के लिए देखिए हमारे पास बी डी इक्वल्स टू ए सी कौन सी ट्रायंगल्स में आ रहा है? बी डी और ए सी। इस ट्रायंगल में बी डी आ रहा है, और अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें ए सी आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल तो हमारी कॉन्ग्रेंट है, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय सीपीसीटी क्या होगा? बी डी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। देयरफॉर सेकेंड पार्ट में क्या आ गया? बाय सीपीसीटी बी डी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, बी डी इक्वल्स टू ए सी हो गया क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थी। ये ट्रायंगल मैंने अलग से भी बनाई हुई है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है? ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी प्रूव करना है। ए बी डी ये वाला एंगल बी ए सी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आपने कर दी हैं, अभी मैंने इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है।
अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल हम लिख देते हैं थर्ड पार्ट भी किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कंप्लीट हो गया, एंगल इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।